जनजातीय समाज के लिए मेगा शिविर का आयोजन। 1.5 सैकड़ा चिकित्सकों से दिलाया गया स्वास्थ्य लाभ। दिव्यांगजनों के लिए हितकर कार्यों का किया गया आयोजन। जनजातीय समाज बनेगा आत्मनिर्भर, तभी होगा राष्ट्र का विकास। मिशनरीज के कुचक्र से जनजातियों को बचाने में मिली सफलता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अवधारणा हो रही साकार। जबलपुर संभाग में जनजातीय समाज के कल्याण के लिए लंबे समय से कार्यरत डिंडौरी जिले का जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव पिछले कई वर्षों से निरंतर जनजातीय समाज की सेवा में तत्पर है। केंद्र जनजातीय बहुल इलाके के लोगों को स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को लेकर निरंतर सेवा कार्य में लगा हुआ है। जनजातीय कल्याण केंद्र द्वारा प्रत्येक वर्ष बरगांव में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन पिछले 3 सालों में कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका। लिहाजा इस वर्ष पूरे उत्साह और सेवा भाव से केंद्र द्वारा मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आसपास के 25 गांवों को केंद्रित रखते हुए हजारों की संख्या में हितग्राहियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। यह पहली बार यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय है वो किसी तहसील स्तर पे लगाई गई है और विशेषकर ऐसे बरगांव जैसे स्थान पर लगाई गई है, तो मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र की भी है। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आज आप देख रहे होंगे कि दिव्यांगजन आए हैं, पीड़ित जन आए हैं, उनको सबको व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, मोटराइज साइकिल, उनको लिए स्पेशल टाइप की उनकी जो केन है वो दे रहे हैं, श्रवण यंत्र दे रहे हैं। तो एक प्रकार से दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष सेवा का जो कार्य है जो यहाँ पर आज हो रहा है। बरगांव में जनजातियों के बीच इन लोगों से एक दिल का संबंध स्वास्थ्य के माध्यम से स्थापित करने के लिए आए हैं और इस प्रकल्प से जुड़ने में सभी को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ ये जो 3 जनजातीय छात्रावास चलते हैं इसमें विभिन्न तरह के प्रकल्प होते हैं, जिसको हम एक तरह से ये मान सकते हैं कि ये मनुष्य को उसकी धरातल से और धरती से जोड़ती है और यह उसी कड़ी में एक प्रकल्प है और मुझे आशा है कि यह आगे भी होता रहेगा, इस तरह के कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग जिन डॉक्टर्स के पास पहुंचने का सोच भी नहीं सकते कभी, जो अब बहुत आसानी से नहीं मिल पाते हैं, आज वे सभी डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं और सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी हैं, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर्स जो स्वयं यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है जनजाति कल्याण केंद्र के द्वारा और बहुत प्रशंसनीय है। बहुत बड़ी संख्या में मरीज आए हैं। तो हमारा जो यहाँ पे काम है, यहाँ पे जो दिव्यांगजन आए हुए हैं उनकी यहाँ पे पंजीकरण करवाना, पंजीकरण के बाद फिर उन्हें डॉक्टर तक लेके जाना, फिर डॉक्टर के बाद उन्हें दवाई उपलब्ध करवाना और जो यहाँ पे साइकिल्स है वो उपलब्ध करवाना, ये काम है। और ये काम हम लगातार जो विद्यार्थी जब से ये लग रहा है तब से विद्यार्थी परिषद यहाँ पे सेवा देते आ रही है। इस मेगा शिविर को सफल बनाने जनजातीय कल्याण केंद्र द्वारा बिलासपुर, भोपाल, यहाँ तक कि दिल्ली के एम्स से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाया गया था। मेगा शिविर में कुल 153 चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी और विभिन्न रोगों से ग्रस्त जनजातीय समाज के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें न केवल निःशुल्क इलाज मुहैया कराया गया, बल्कि जिन रोगियों को अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी उन्हें डिंडौरी, जबलपुर और भोपाल के सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों तक पहुंचाया गया। मरीजों का स्वास्थ्य शिविर के उपरांत फॉलोअप लेकर उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था केंद्र से जुड़ी अन्य संस्थाओं द्वारा निःशुल्क की गई। मेरा नाम पिंकू झारिया है। मैं पहले स्कूल नहीं जा पा रहा था, कक्षा 10वीं पढ़ रहा हूँ, मगर अब ट्राईसाइकिल मिल गई तो स्कूल जा पाऊंगा। घर में रहते हैं। क्या दिक्कत आ रही थी आपको पहले? चलने फिरने की दिक्कत है, घर में बैठ रहते हैं। हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है सभी का जो है निःशुल्क इलाज हो, विशेषकर जो है
हमारे सिकलिंग से जो है डॉक्टर प्रदीप शिवहरे जी जो बिलासपुर से आए हुए हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एम्स भोपाल से जो है 5 डॉक्टर आए हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्कॉट हॉस्पिटल दिल्ली वहाँ से जो है 1 डॉक्टर हृदय रोग विशेषज्ञ आए हैं, वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज से लगभग जो है हमारे जो है 56 डॉक्टर आए हैं। इस तरह से कुल जो है 131 विशेषज्ञ डॉक्टर, 25 हमारे जो है जो MBBS डॉक्टर, बाकी जो हमारे आयुष विभाग है वो अपने हमारी जो है यहाँ पर जो है पूरी सेवाएं दे रहे हैं। मैंने वहाँ बच्चों का परीक्षण किया, कुछ दवाएं भी दी, उनको देखा और उनको देख के इस बात की खुशी हुई कि ये संस्था उस वर्ग को, उस कमज़ोर वर्ग की सेवा कर रही है ताकि इन बच्चों के परिवारों का भी सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो सके। यहाँ पर जो रेड क्रॉस की भूमिका है, सिकल सेल के द्वारा जो सबसे ज़्यादा हमारे जनजातीय बंधुओं के बीच पाई जाती है। मध्य प्रदेश में 20 जिलों में 89 ब्लॉक हैं जो चिन्हित किए हुए हैं, तो उनके पूरे जो है परीक्षण एवं उपचार के लिए पूरा रेड क्रॉस सोसाइटी मध्य प्रदेश उसके लिए सहयोग कर रही है। इस मेगा शिविर के माध्यम से न केवल विभिन्न रोगों से जूझ रहे जनजातीय ग्रामीणों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया गया, बल्कि दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए विभिन्न सेवा कार्य किए गए। मेगा शिविर में दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों का वितरण किया गया। इसके अलावा जिन दिव्यांगजनों को दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए एक ही स्थान पर सामूहिक रूप से प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस दौरान दिव्यांगजनों के हित के लिए एक चलित अदालत का आयोजन भी मेगा शिविर के माध्यम से कराया गया, जिसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनकर उनके निराकरण का प्रयास भी किया गया। विशेष रूप से यहाँ ट्राईसाइकिल के वितरण के साथ साथ जो विकलांग सर्टिफिकेट है जिनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, अधिकतर ऐसे हैं जो विकलांग सर्टिफिकेट ही जिनके पास नहीं, उनके भी सर्टिफिकेट यहीं हाथों हाथ बनाए जा रहे हैं। और इस तरह के शिविर जो है निरंतर होते रहना चाहिए, ताकि जनजातीय क्षेत्र में जिनको जानकारी नहीं है, शासन की योजनाओं के बारे में नहीं पता है, विकलांगता प्रमाण पत्र के बारे में नहीं पता, तो एक अवेयरनेस भी आ रही है और उनको उसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। स्त्री सेवा क्षेत्र में अगर हम देखें तो लगभग 150 से अधिक महिलाओं का हम लोगों ने निःशुल्क परीक्षण किया, उनकी हमने जांच की। उनमें कई महिलाएं ऐसी थीं जिन्हें अपनी निजी जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की परेशानियों के बारे में ज्ञात नहीं था। अनीमिया जैसे कि खून की कमी और PID जैसी तकलीफ, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, बच्चेदानी के बाहर आने की समस्या के बारे में जानकारी नहीं थी और इन सभी समस्याओं से ये महिलाएं पीड़ित थीं और ये वहाँ आई, उनका हमने निःशुल्क चेकअप किया। बड़ी संख्या में दिव्यांगजन ऐसे भी आ रहे हैं जिनके अभी तक जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, जिसके कारण उन्हें शासन के योजनाओं के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे सभी दिव्यांगों का चिन्हांकन करके आज हम प्राथमिकता के आधार पर उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना रहे हैं। साथ ही उनको जो शासन के द्वारा 600 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, उसकी स्वीकृति, उन्हें के लिए आवश्यक उपकरण, ये सारी कार्य भी जो है आज यहाँ पर किए जा रहे हैं। जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव शहपुरा में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि जनजातीय समाज जो आसपास में रहती है और पूरे ज़िलों में आसपास के ज़िलों से भी यहाँ पर रोगियों को लाया गया है, बुलाया गया है। हमारे पास सभी फैकल्टी के डॉक्टर्स यहाँ पर शिविर में उपलब्ध हैं, जिसमें सभी प्रकार के रोगों का उपचार के साथ साथ में दिव्यांग भाइयों की विशेष मदद उपकरणों के माध्यम से की जा रही है। जनजातीय कल्याण केंद्र के इस वृहद आयोजन में न केवल संभागीय प्रशासन का सहयोग रहा,
बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके मातहत आने वाली अनेक कनिष्ठ संस्थाओं ने भी बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान किया। इस मेगा शिविर में विभिन्न जिम्मेदारियों का वहन भी इन्हीं संस्थाओं के जिम्मे रहा। यहाँ ये बताना बेहद आवश्यक है कि अभाव भरा जीवन जीने के चलते महाकौशल का जनजातीय समाज मसीही मिशनरीज के कुचक्र में फंसकर अपना धर्म त्यागने मजबूर हो रहा था। लेकिन जनजातीय कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के अथक प्रयासों से जनजातीय समाज न केवल धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि जनजातीय परिवार अपनी लोक संस्कृति को सुदृढ़ बनाने और सहेजने का काम कर रहे हैं। बार जो नेत्र शिविर जो आयोजित किया गया, उस नेत्र शिविर में भी वहाँ पर 500 के ऊपर मरीजों की जांच हुई और 200 के लगभग ऐसे मरीज़ थे जिनको कि नेत्र के ऑपरेशन की ज़रूरत है, जिनको कि नेत्र ऑपरेशन के लिए दादा वीरेंद्रपुर जी नेत्र संस्थान देवजी नेत्रालय लाया गया। और हर महीने के अंतिम रविवार को वहाँ पर नेत्र शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें कि जो दूर दूर जो जनजाति बंधु रहते हैं वो वहाँ पर आके दिखाते हैं और जिसको भी ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके नेत्र ऑपरेशन किए जाते हैं। शिविर बरगांव ग्राम में रखा गया है, जिसमें हमने मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों एवं जो कुपोषित बच्चे हैं उनका इलाज किया है। इस शिविर में आके हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने कल्याण केंद्र में एक बहुत ही बृहद हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। ऑलमोस्ट 170 के आसपास डॉक्टर काफ़ी जगह से आए थे, मोस्टली जबलपुर से थे, कुछ रीवा, कटनी, इंक्लूडिंग एम्स भोपाल के भी डॉक्टर थे और सभी डिपार्टमेंट हमने कवर किया है। फ्री दवाई भी हम अपने इस कैंप के माध्यम से लोगों को दे रहे हैं। उम्मीद है कि आगे कुछ इस तरह का काम और चले। सक्षम की टीम के सारे डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और जिला प्रशासन, डिंडोरी जिला प्रशासन, जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रशासन, संभागीय प्रशासन, सभी के सहयोग से हम यहाँ पे दिव्यांगजनों को भी यहाँ पर ऑन स्पॉट मेडिकल बोर्ड के साथ उनको सर्टिफिकेट बना रहे हैं। उनको ट्राइसिकल्स, मोटराइज ट्राइसिकल्स, उनके जो भी एड्स इत्यादि हैं, हम उनका यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस केंद्र में जनजातीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने, गौशाला के लिए पशुपालन, जैविक खेती, औषधीय खेती समेत समेकित कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिलाकर कृषि और वनोपज के इतर जीविका के साधन उन्नत करने में मदद की जा रही है। बीते दशक से लेकर वर्तमान तक जनजातीय कल्याण केंद्र के ये प्रयास जनजातीय समाज के उत्थान और अंत्योदय की अवधारणा को सफल बनाने के लिए निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। इस शिविर से वास्तव में मतलब ये जनजातीय क्षेत्र में एक समाज सेवा को लेकर कार्य करने वाला ये प्रकल्प है और आने वाले समय में हम इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य और विशेषकर जैविक खेती हम प्रयास करेंगे कि हमारे इस प्रकल्प के आजू बाजू के जो हमारे 25 गांव हैं फर्टिलाइज़र मुक्त गांव हों। जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव में एक वृहद स्तर पर मेडिकल कैंप लगाया गया था। इस कैंप की जो प्रमुख बातें थी वो ये था कि इसमें लगभग 200 प्लस डॉक्टर्स ने पंजीयन कराया था और इस राज्य से भी और अन्य राज्यों से भी कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं और चिकित्सा परामर्श देने के लिए उस शिविर में आए थे। लगभग 6500 लोगों का पंजीयन उस शिविर में हुआ था और सबसे वृहद स्तर पर जो काम वहाँ पर हुआ वो था दिव्यांगजनों का परीक्षण और उनको मेडिकल बोर्ड ने तुरंत ही वहाँ पर प्रमाण पत्र प्रदान किया। लगभग 600 दिव्यांगजन वहाँ पर आए थे, जिनमें से त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर लगभग 284 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही लगभग 318 को सहायक उपकरण और 160 को साइकिल इत्यादि दिया गया। जनजाति कल्याण केंद्र बरगांव में 9 अक्टूबर 2022 को चिकित्सा शिविर आयोजित हुआ। उसमें 6500 लोगों को ये सारी सुविधाएं प्राप्त हुई और मैं जनजाति कल्याण केंद्र को धन्यवाद करती हूँ।
जनजातीय कल्याण केंद्र के इस जन कल्याणकारी कार्य में हौसला अफजाई के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से लेकर अनेक जनप्रतिनिधि केंद्र पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रचार, प्रसार और वितरण एक महत्वपूर्ण समस्या रही है। इस संदर्भ में न केवल प्रशासन अथवा सरकारी विभाग, सामुदायिक सहभागिता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसी श्रृंखला में 9 अक्टूबर 2022 को जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव, जिला डिंडोरी में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया था। ये जो प्रकल्प है 25 गांव के लिए समर्पित है और हम ये चाहते हैं कि ये 25 गांव के लोग आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक उन्नयन की चिंता करते हैं, शिक्षा के प्रसार की चिंता करते हैं और अच्छे निरोगी काया की चिंता करते हैं। ये निरोगी काया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हम ये शिविर का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ हम जनजातियों के बीच में काम करते हैं जिससे कि हम जनजातीय लोगों को बेटर फ्यूचर दे सकें, इनको देश की मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें, इनके रोज़मर्रा की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकें, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव कर सकें, इनके युवाओं का बढ़िया विकास कर सकें और जिससे कि बेटर सिटीजन बने और अच्छे पद पावे। जनजातीय समाज का उत्थान राष्ट्र के उत्थान के लिए बेहद आवश्यक है और इसी भागीरथी प्रयास को साकार करने में जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव सफलतापूर्वक निर्वाह कर रहा है।